अरे वो सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। सरदार पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। वो इसलिए कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, अभी जो आपने ये संवाद सुना, डायलॉग सुना, ये शोले फिल्म का था। सलीम जावेद की लेखनी से सजी संवरी फिल्म शोले जब बनी थी उसके बाद भी हिट रही, आज भी हिट है। उस फिल्म का एक एक डायलॉग जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और अपने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रही थी तो इसके इस तरह के संवाद गली गली सुने जाते थे। साथियों, जब हम छोटे थे, आज से 50-55 साल पहले, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी माँ बहुत छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए डराती थी, कहानियाँ भी सुनाती थी और डराती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। गब्बर सिंह तो नहीं, गब्बर सिंह तो फिल्म में आया है, लेकिन हमें सुलाने के लिए हमारी दादी, बुआ, माँ, ताई, चाची, घर की बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी महिलाएं हमें सुलाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए 50-55 साल पहले कहती थी कि भेड़िए का डर दिखा के हमें सोने के लिए मजबूर करती थी। साथियों, आज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बहराइच, वहाँ आज भेड़िए का सचमुच में इतना आतंक है कि दिन ढलते ही, सूरज छिपने से पहले ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। लगभग 30 गांव बहराइच ज़िले के ऐसे हैं जिनमें आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर व्याप्त है कि उन्होंने 8 मासूम बच्चों सहित एक महिला को अपना शिकार बनाया, निवाला बनाया। ये आदमखोर भेड़िए ग्रुप में रहते हैं। भेड़िए तो और भी हैं उस जंगल में, लेकिन ये जो भेड़िए हैं आदमखोर, जिन्हें मानव का, आदमी का खून मुंह लग गया है, ये ग्रुप में रहते हैं। साथियों, शुरू में जो घटना हुई पहली अप्रैल माह में हुई थी उस समय, फिर ये भेड़िए शांत रहे, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह से इन्होंने इतना आतंक मचाया है कि पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि हमारी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार भी चिंतित हो गई, क्योंकि हर तीसरे दिन, चौथे दिन मासूम बच्चों को ये आदमखोर भेड़िए निवाला बना रहे थे। और इन्होंने 30-35 आदमियों को जख्मी भी कर दिया, जो जंगल में, खेतों में काम करते हैं, उन पर अचानक हमला करते हैं, उनको जख्मी कर दिया। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर पूरा प्रशासन इस समय वन विभाग मंत्री और भी कई मंत्री बहराइच में डेरा डाले हुए हैं और उन्हीं का प्रयास ये है कि इन आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, जिनमें 2 मादा हैं, 3 नर हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि अभी 2 भेड़िए बाहर हैं जिनको पकड़ना है, यानी ये लगभग 6 भेड़ियों का एक समूह है जो लगभग 30 गांव में आतंक मचाए हुए है लगभग 50 दिनों से, और इन्होंने 9 जिंदगियों को निगल लिया है। साथियों, बहराइच जिला जनपद जो है, वहाँ ईख ज़्यादा होती है, तो दिन में तो ये आदमखोर भेड़िए ईख में, ईख बड़ी बड़ी होती है, उसमें दुबके रहते हैं, और जैसे ही सांझ होती है ये अपने शिकार की तलाश में गांव में धावा बोलते हैं, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। सांझ होते ही, सूरज छिपते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। माँ, घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को घरों में अंदर रखती हैं, दरवाज़ा बंद करके रखती हैं, फिर भी गांव में अक्सर छोटी छोटी दीवारें होती हैं तो उन्हें कूद कर ये घर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से मासूम बच्चों को निवाला बनाते हैं। साथियों,
आदमखोर भेड़िए ये तो अपना शिकार बना ही रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ आदमखोर आदमी भी बने हुए हैं। हमें उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। वो भी मासूम बच्चों को अपना वासना की पूर्ति के लिए शिकार बना रहे हैं। वो तो भेड़िए हैं, वो तो जानवर हैं एक तरीके से, लेकिन कुछ हमारे समाज में हम आप देखते हैं तो कुछ आदमी भी आदमखोर इस तरह बन चुके हैं कि जो मासूम बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको अपनी वासना पूर्ति के लिए शिकार बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर देते हैं। हमें उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। हम तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि जंगली आदमखोर भेड़ियों से ज़्यादा जो हमारे समाज में इंसान के रूप में, आदमी के रूप में इस तरह के भेड़िए छुपे हुए हैं, उन पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे को कोई भी गलत काम करने के लिए कदम ना उठाए। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसी के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।